कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा नोट्स। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीट एसएसटी लेवल सेकंड के यूनिट सेकंड, जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल के मैंने इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं यूनिट वाइज प्रश्न की जो पूरी सीरीज है वो बनाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है मेगस्थनीज किसका राजदूत था। 4 ऑप्शन है हमारे पास, सिकंदर, सम्राट अशोक, सेल्यूकस या चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर वही व्यक्ति है जिसको 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया था और यही विवाह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया था। आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास दूसरा प्रश्न, मौर्य युग का चांदी का सिक्का था पर्ण, सुवर्क या नस्क, कांकनी या मशक। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन जो है पर्ण, वही हमारे पास चांदी का सिक्का हुआ करता था मौर्य युग का। दूसरा ऑप्शन जो है सुवर्क, ये सोने के सिक्के हुआ करते थे। तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो तांबे के सिक्कों को कहा जाता था। कांकणी या मशक तांबे के सिक्कों को कहा जाता था। कांकणी छोटे सिक्के होते थे और मशक बड़े सिक्के होते थे। आगे देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है। तीसरा प्रश्न है, गुप्त शासन में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, तो दोस्तों प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता था? राजा होता था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, हमारे पास चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ युग किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल और कुषाण काल। तो जो श्रेष्ठ काल या श्रेष्ठ युग कहा गया है वो गुप्त काल को कहा गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा था। 4 ऑप्शन है, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों फाहियान ने ये बात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए कही थी। अगला देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे, प्रांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय, राजेंद्र चोल द्वितीय ने। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, आदित्य प्रथम ने। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा मौर्य काल में। मौर्य काल में लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन सबसे पहली बार किया गया। अगला देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न संख्या 9 है, निम्न को सुमेलित कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनके साथ सामने 4 और ऑप्शन दे रखे हैं, इनको हमें मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, ये चारों सांची, कौशाम्बी, सारनाथ और रुमिनदेई ये अशोक के लघु शिलालेख हैं। सांची जो है वो है रायसेन में, कौशाम्बी है इलाहाबाद के निकट में, सारनाथ है हमारा वाराणसी में और रुमिनदेई है हमारे नेपाल में। तो ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सांची जो है रायसेन में है, उसके बाद कौशाम्बी इलाहाबाद में यानी 1, सारनाथ है वाराणसी में यानी 4 और रुमिनदेई नेपाल में यानी 2। तो 3, 1, 4 और 2 ये कौन से ऑप्शन में देखना पड़ेगा दोस्तों, ये हमारे पास है ऑप्शन बी के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों ये है सिक्के। सिक्के जो है हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 11वां, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, समुद्रगुप्त, अशोक, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखा था
सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ये अशोक के शिलालेखों में से है। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12, कौटिल्य किस विद्यालय का आचार्य था? किस विश्वविद्यालय का आचार्य था? तो कौटिल्य जो है वो तक्षशिला का आचार्य था। आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न संख्या 13, उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया गया है, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिव्यवदान, दीपवंश, कल्पसूत्र या महावंश। तो दोस्तों याद रखिएगा, दिव्यावदान में ये कहा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो उपगुप्त से ली थी। दीपवंश और महावंश में ये लिखा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है निग्रोध से ली थी। आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि किसने दी थी? 4 ऑप्शन है, एंटियोकस प्रथम ने, दूसरा यूनानी लेखकों ने, तीसरा विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ने, विष्णुगुप्त चाणक्य का एक और नाम है। आगे देखिए चौथा ऑप्शन है मेगस्थनीज ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि यूनानी लेखकों ने दी थी। अगला हमारा प्रश्न देखिए दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या पुष्यगुप्त वैश्य ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक थे पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगर आपको पूछा जाए सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी या पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अष्टम, 11वां, 13वां या सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में जैन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला मौर्य शासक कौन था? तो राजस्थान में जैन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला मौर्य शासक जो था दोस्तों वो था संप्रति। दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ प्रांत और उनकी राजधानी दे रखी है, हमें पता करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला सही है, फिर है अवंती की राजधानी उज्जैन सही है, कलिंग की राजधानी तोसली सही थी, दक्षिणापद जो प्रांत था उसकी राजधानी थी सुवर्णागिरी, और पाटलिपुत्र जो है वो किसकी राजधानी था? वो पूर्वी प्रांत की राजधानी था। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला हमारा सवाल देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 19, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए 2 अपने पुत्र को भेजा था, एक था महेंद्र और एक था संघमित्र। किस किस को भेजा था? संघमित्र को, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस राजवंश के समय कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य या पल्लव। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के समय कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से सुमेलित करने वाला है, यानी जो ऑप्शन जिसका है वो देखेगा, राजवंश और राजधानी दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखेगा कि शुंग वंश की जो है राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर हमारे पास है सातवाहन की थी राजधानी पैठन। फिर हमारे पास है कदम की राजधानी थी बनवासी, और चंदेल की राजधानी थी महोबा। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएंगे 4, 3, 2 और 1। तो देखिए दोस्तों ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये ऑप्शन सी में दे रखा है, 4, 3, 2, 1। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए ही इसमें राइट हो जाएगा, टेवर्नियर ने भारत की 6 बार यात्रा की थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चोल। दूसरा ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट, पाल और चोल।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पहला ऑप्शन है विदिशा, दूसरा पैठण, तीसरा है अहिच्छत्र और चौथा है पुरुषपुर। तो हमारे पास ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पैठण। पैठण जो था वो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इंडिका जो एक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? दोस्तों वो लिखी थी मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार जो है महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद आगे चल के कुमार गुप्त ने भी ये उपाधि धारण कर ली थी। आगे देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो दोस्तों बिंदुसार बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन जैन धर्म, तीसरा आजीविक संप्रदाय या चौथा है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो बिंदुसार दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारे पास राइट हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है 30वां, दिव्य वदान में अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? देवी, करुवाकी, सुब्रदांगी या संधि मित्रा। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिव्य वदान में अशोक की माँ का नाम मिलता है सुब्रदांगी। ये बिंदुसार की पत्नी थी, याद रखिएगा। यानी अशोक की माँ कौन हुई? जो है सुब्रदांगी, और बिंदुसार पिता हुए। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, गुप्त काल के किस शासक ने नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न हमारे पास देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 33, मौर्य कला में निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत किस गुप्त शासक ने करवाई थी? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वेश्य ने करवाई थी, और इसकी मरम्मत जो है वो स्कंदगुप्त ने करवाई थी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अशोक के काल में बौद्धों का कौन सा सम्मेलन यानी संगति आयोजित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हमें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, तृतीय संगति का आयोजन हुआ था इसमें अशोक के काल में। अगला देखिएगा दोस्तों, हमारे पास 35वां क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 36, किस साम्राज्य के खंडर पर गुप्त साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ? तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी यवन, शक, कुषाण, सातवाहन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, कुषाणों पर जो है गुप्त साम्राज्य के खंडर का प्रादुर्भाव रहा। अगला हमारे पास सवाल देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 37, किस गुप्त शासक ने हुनों को भारत में आगे बढ़ने से रोका? तो यहाँ पे हुनों को आगे बढ़ने के लिए रोकने वाला जो शासक था वो था दोस्तों समुद्रगुप्त। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है? ऑप्शन 4 दे रखे हमको, अंकोर वाट का मंदिर, वृहदेश्वर मंदिर, सोमनाथ का मंदिर या उपरोक्त सभी में। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा ए राइट हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर। दोस्तों ये एक याद रखेगा, ये एक विष्णु मंदिर है। अगला हमारा प्रश्न है, महाभाष्य लिखा था? महाभाष्य लिखा था, चार ऑप्शन दे रखे हैं, गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पंतजलि ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, महाभाष्य जो लिखा था वो पंतजलि ने लिखा था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कौन गुप्त शासक गायक व कवि दोनों था?
तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जो है समुद्रगुप्त वो हमारा राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है गायक और कवि दोनों था। अगला हमारा प्रश्न देखिए दोस्तों, किस अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गुप्त नरेश स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रादित्य थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास कोहम के अभिलेख ऑप्शन सी जो दे रखा है उससे ये पुष्टि होती है कि स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रादित्य थी। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये गंग काल में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वररुचि जो है वो एक नवरत्नों में से था, वेताल भट्ट जो है वो भी एक नवरत्नों में से था, कालिदास भी एक नवरत्नों में से था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन आर्यभट्ट था तो सही, लेकिन वो एक नवरत्नों में शामिल नहीं था, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 44, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया था? तो यहाँ पे याद रखने वाला ऑप्शन है दोस्तों, याद रखिएगा, वो पल्लव वंश ने जो है राज्य को राष्ट्र, कोटम और ग्राम में विभाजित किया था। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, कुंभज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सूर्य वर्मा फर्स्ट ने, जय वर्मा फोर्थ ने, सूर्य वर्मा सेकंड ने, या यशो वर्मा थर्ड ने? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, सूर्य वर्मा सेकंड ने। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा थी। मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी दोस्तों? मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और इराक तक थी, उत्तरी सीमा कश्मीर तक, दक्षिणी सीमा कर्नाटक तक और पूर्वी सीमा बंगाल तक थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसका वर्णन जैन ग्रंथों में जैन धर्म के संरक्षक के रूप में हुआ है? तो जैन धर्म के संरक्षक के रूप में दोस्तों संप्रतीक का जो है उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, पैंगण वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह मंदिर म्यांमार में स्थित है। अगला दोस्तों हमारे पास सवाल है, अशोक के पश्चात देवनाप्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? पहले देवनाप्रिय का उपाधि का ग्रहण अशोक ने किया था, उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा ये उपाधि तिस ने ग्रहण की थी। तिस कौन था? तिस था श्रीलंका का राजा जिसे अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, आजीविक संप्रदाय के बारे में अपनाई गई उदार नीति का उल्लेख किस लेख में किया गया है? सारनाथ स्तंभ लेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, मास के अभिलेख में, या नागार्जुनी गुहा में? तो याद रखिएगा दोस्तों, आजीविक संप्रदाय के बारे में नागार्जुनी गुहा में जो है उल्लेख मिलता है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।